चंद्रयान 3 पर बहुत बड़ी खबर। चांद पर डी बूस्टिंग का पहला चरण सफल। चांद पर इतिहास लिखने का शुरू हुआ काउंटडाउन। चंद्रयान 3 ने चांद के पास लगाया इंजन पर तगड़ा ब्रेक। जी हां दोस्तों, स्पेस साइंस की दुनिया में भारत के इसरो ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के बेहद पास अचानक से ब्रेक लगा करके पहली बड़ी डी बूस्टिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। मतलब दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरने से पहले एक बड़ी कामयाबी गेन कर ली है। इसके साथ ही दोस्तों, इसरो ने अपने कैमरों से चांद के ऊपर कुछ ऐसा नजारा देखा है कि पूरी दुनिया हैरान है। ये तस्वीरें अब दुनिया में तहलका मचा रही हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि इसरो को जैसे ही ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, वैसे ही इसरो दफ्तर में खुशी का माहौल छा गया है और ये आपका सीना भी गर्व से 56 इंच का कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसरो की इसी बड़ी कामयाबी पर बात होगी कि आखिर चंद्रयान 3 के इंजन में इसरो ब्रेक कैसे लगा रहा है, कैसे चंद्रयान 3 की चाल बदल गई है, आखिर चंद्रयान 3 के कैमरों ने वो क्या देख लिया है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। चांद पर जब ये धमाका कर रहा था भारत का चंद्रयान 3, तब रूस का लूना 25 वहां पर क्या कर रहा था, और आखिर इस चंद्रयान 3 को लैंडिंग में असल मुसीबत कब आने वाली है, ये चांद के ऊपर केवल 14 दिन ही क्यों काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं तमाम बातें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसरो ने आज क्या किया है, यानी चंद्रयान 3 के इंजन में इसरो ब्रेक कैसे लगा रहा है, कैसे चंद्रयान 3 की चाल अब बदल चुकी है। तो दोस्तों, इसरो अब यान को चांद के बेहद पास ला रहा है, साथ ही इसकी स्पीड को भी कम कर रहा है, और इसी के लिए 18 अगस्त की शाम 4 बजे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को और धीमा कर दिया गया है। मतलब उसे डी बूस्ट किया गया है। इसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब 113 गुना 157 किलोमीटर की कक्षा में आ चुका है। मतलब कि अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर ही है और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। दोस्तों, इसरो ने डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रयान 3 की कक्षा को घटा दिया है। डी बूस्टिंग का मतलब होता है कि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा कर देना। इसरो अब डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे परफॉर्म करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी केवल 30 किलोमीटर रह जाएगी और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर पर रहेगी। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये डी बूस्टिंग यानी ब्रेक लगाने वाली प्रोसेस कैसे हुई है। तो दोस्तों, चंद्रमा के लैंडर के 4 पैरों के पास में 800 न्यूटन शक्ति के 4 थ्रस्टर्स लगे हैं, जिनमें से दो थ्रस्टर्स एक साथ काम करते हैं, यानी कि एक साथ 800 न्यूटन की ताकत लगती है। मतलब दोस्तों, ये इस ताकत से उल्टी दिशा में फायर होते हैं, तो इससे यान के ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाते हैं। डी बूस्ट करने का मकसद विक्रम लैंडर को पेरिल्यून यानी कि चंद्रमा से कक्षा का न्यूनतम बिंदु मतलब कि 30 किलोमीटर और एपोल्यून यानी कि चंद्रमा से सबसे दूरी का बिंदु जो कि 100 किलोमीटर है, वहां पर लाना है। इसके बाद में दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश स्टार्ट हो जाएगी। वैसे दोस्तों, ये कहने में जितना आसान होता है, चांद पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि चांद पर सिग्नल बार बार ब्रेक होते हैं। जैसे बात करते वक्त आपके मोबाइल फोन के सिग्नल जाम हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, वैसे ही चांद पर लगातार ऐसा होता रहता है। साउथ पोल पर यह स्थिति और ज्यादा भयंकर हो जाती है, और ऐसी पोजीशन में आप सोचिए कि एक छोटा सा गलत कमांड भी क्या कबाड़ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसरो ने ये काम सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, और इसी दौरान इसरो ने अपने कैमरों को भी एक्टिवेट कर दिया है। और दोस्तों, इसी दौरान आखिर चंद्रयान 3 के कैमरों ने वो क्या देख लिया है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक चुकी है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद में चंद्रयान 3 की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तस्वीर लैंडर इमेजर में लगे कैमरा 1 से ली गई है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने जो खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं, उसमें आप भी देख सकते हैं कि चांद को इतने करीब से शायद किसी ने नहीं देखा होगा। दोस्तों, इसरो ने एक साथ चांद की 2 तरह की पिक्चर्स ली हैं, जिसमें पहली है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी कि LPDC द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस, और दूसरी है प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल के अलग अलग होने के बाद लैंडर इमेजर कैमरा 1 के द्वारा ली गई इमेजेस। दोस्तों, इसरो ने जैसे ही चांद का वीडियो रिलीज किया है, वैसे ही करोड़ों भारतीयों का मन उत्साह से भर चुका है, क्योंकि ये वीडियो चांद के बिल्कुल पास से लिया गया है, और वहां के स्पॉट्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह के गड्ढे हैं। इन तस्वीरों में दोस्तों कुछ ऐसा दिख रहा है जो बहुत ही डरावना है। चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर हैं, और ये गड्ढे दिख रहे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। ये क्रेटर्स ही लैंडिंग करते समय सबसे खतरनाक साबित होते हैं। जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा, उससे पहले वो लगातार चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेता रहेगा। ये तस्वीरें खासतौर पर 10 वर्ग किलोमीटर के उस एरिया में क्लिक की जाएंगी जिसे इसरो ने लैंडिंग साइट के तौर पर चुना है। लैंडर से मिली तस्वीरों के आधार पर ही इसरो के वैज्ञानिक लैंडिंग की सही जोन को तय करेंगे, ताकि दोस्तों
दोस्तों चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद हमारे यान को किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों चंद्रयान 2 के लैंडर्स ने भी लैंडिंग के वक्त फेल होने से पहले चंद्रमा की इसी तरह की कई तस्वीरें और डेटा लिए थे। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट इन तस्वीरों और डेटा के आधार पर ही प्लान की गई है। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट के बिल्कुल करीब रखा है, लेकिन इस बार इलाका बहुत बड़ा रखा गया है ताकि ऐन मौके पर लैंडिंग साइट अगर बदलनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए इसरो चंद्रयान 2 से मिले डेटा और तस्वीरों की मदद ले रहा है। डेटा और तस्वीरें मौजूद होने से इस इलाके की कई अहम जानकारियां इसरो के पास इस बार पहले से ही मौजूद हैं और इन्हीं की मदद से इसरो ने लैंडिंग साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। और दोस्तों इसी बीच आज का तीसरा सवाल भी आ जाता है कि हमने चंद्रयान 3 की तस्वीरें ले ली हैं, पूरे डेटा कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन जब चंद्रयान 3 चांद पर धमाका कर रहा था तब रूस का लूना 25 क्या कर रहा था? क्योंकि दोस्तों असल में इस वक्त चांद के ऊपर रेस चल रही है। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने बड़ी सफलता गेन कर ली है, लेकिन इसी दौरान रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने भी लूना 25 द्वारा खींची गई चांद की नई तस्वीरों को रिलीज किया है। उन्होंने दोस्तों ये टेलीग्राम के ऊपर रिलीज की हैं। तस्वीरों में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास दूर की और जीमन क्रेटर दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक ये गड्ढा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए ये काफी इंपोर्टेंट होता है, दिलचस्प है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से की पहली तस्वीर सोवियत लूना 3 मिशन के द्वारा ली गई थी, जिसे लूना 25 मिशन से काफी पहले ही लॉन्च किया गया था। जीमन क्रेटर पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मून मिशन में ये काफी अनोखा माना जाता है। दोस्तों इसको समझने में रिसर्चर्स की काफी रुचि है। इसके चारों ओर शाफ्ट की ऊंचाई अपेक्षाकृत सपाट तल की सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है। जीमन क्रेटर चांद पर बना बड़ा सा गड्ढा है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास में मौजूद है। दोस्तों रूस का यान इस वक्त 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और ये 21 अगस्त को लैंडिंग के लिए उतरने वाला है। इसके 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 भी दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और दोस्तों इसी दौरान इसरो को बड़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान 3 को लैंडिंग में असल मुसीबत क्या आने वाली है? ये 14 दिन ही चांद के ऊपर क्यों काम करने वाला है? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि अब हमारा यान 20 अगस्त को अपनी कक्षा को बदल करके 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसी कक्षा में दोस्तों वो अगले 5 दिनों तक रहने वाला है। और दोस्तों इसी कक्षा के अंदर वो आने वाले 2 से 5 दिनों तक रहने वाला है। इसरो की मौजूदा कैलकुलेशंस के हिसाब से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तब लैंडर की स्पीड को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। ये लैंडिंग यान में 4 थ्रस्टर्स के माध्यम से होगी। इसमें एक थ्रस्टर्स की पावर 400 न्यूटन होती है। 2 थ्रस्टर्स दोस्तों एक साथ काम करने वाले हैं। और दोस्तों जब ये यान चांद के ऊपर उतर जाएगा तो ये एक लूनर डे वहां पर रहने वाला है, यानी धरती के 14 दिनों के बराबर ये वहां पर रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों 14 दिनों तक ही वहां पर सूरज की रोशनी गिरने वाली है और चांद पर लैंडर और रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर रात का वक्त आ जाएगा तो वहां पर तापमान बहुत नीचे चला जाता है और इसकी वजह से हमारे यान के उपकरण खराब हो सकते हैं। लिहाजा दोस्तों ये वहां पर केवल 14 ही दिन तक ही काम करेगा। और दोस्तों इस वक्त चांद पर रात का वक्त चल रहा है और 23 तारीख को सूर्योदय होने वाला है, यानी भारत यहाँ केवल एक ही दिन काम करेगा और ये केवल 14 दिन का होने वाला है।